अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी स्टोरी बन गई है जो मेरी नंद की नंद भी है और पप्पो की बेटी भी है। ये इस्लामाबाद से अभी आई है, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से सफ़र करके आ रही थी। तो सफ़र तो जो है ना भाई बंदे को थका देता है और दिल करता है फटाफट से चाय पी जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना चाय बना देती हूँ। रेडी मैं हो गई भी थी, और ख़ासकर जब जाओ और उसी दिन वापस आओ तो बहुत थकावट होती है। ये बता रही थी कि इसका बहुत ज़रूरी कोई काम था जो आज ही करना था, आज ही जाना था, तो इसलिए आज ही गई और आज ही वापस आई। और आज ही हम रेडी भी हुए हैं माइयों पे जाने के लिए, साथ साथ हमारी गप्पे भी चल रही थी। अब ये डायरेक्ट हमारे घर आ गई और कपड़े वगैरह इसके साचे की पड़े हुए थे, तो इसलिए इसके कपड़े आने थे, तब इसने रेडी होना था। अब जनाब ये तकरीबन 6 सवा 6 या 6:30 का टाइम है और हम रेडी होकर निकल रहे हैं। मैंने अपनी नंद को ना बोल दिया था कि ऐसा करना, मुझे भी गाड़ी भेज देना, क्योंकि हम लेडीज़ ही होंगी, तो वापसी पे अगर लेट हो गई ना तो हमारे लिए आना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इसी वजह से गाड़ी जो है ना वो आ गई थी। वैसे मैंने अपनी नंद को बोला ये भी था कि अगर आज मैं ना जाऊं तो वो थोड़ा सा उसको हुआ कि ये क्या बात हुई भाई, माइयाँ हैं तो तुम नहीं जाओगी। तो मैंने कहा अच्छा फिर मुझे गाड़ी भेज दे। तो उसने गाड़ी भेज दी थी। अब ये सारे हम निकल पड़े हैं, हम क्योंकि लेडीज़ ही थी और आज सिर्फ जो है ना हम ही मेहंदी लगाने जा रहे थे। खैर जी हम यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी बड़ा वैसे मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था हमने। अच्छा मैंने इसलिए भी अपनी नंद को बोला था कि अगर मैं ना जाऊं तो, क्योंकि हमारी वो वजह मैं बता देती हूँ क्या थी कि आज हमारा प्लान था कि हमने जाना था आज नानक वाली भी लेकर, और सारे काम आज ही हमने करने थे। आज लड़के को यानी हसीब को भी मेहंदी नहीं सॉरी माइयाँ हमने आज ही बिठाना था, तो जो कुछ भी लेके जाना था वो भी हमने सारा आज ही अरेंज करना था। तो इस वजह से भी मैं उसे कह रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। जब आपको पता चल जाता है पहले ही कि हमने कहीं जाना है तो फिर बंदा अरेंज कर लेता है, और वैसे भी अल्लाह की तरफ से सारे मामलात खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं। तो खैर हम मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम लोग आराम से जाओ, हम लोग पीछे सारा कुछ कर लेंगे। और यकीन करें कि माशाल्लाह से सब कुछ इतना अच्छा हो गया, इतना स्मूथली हो गया सब कुछ कि मतलब वो कहते हैं ना कि जो आप सोच लेते हो ना अल्लाह ताला वैसे वो सब कुछ करने लग जाता है। अल्लाह पाक खुद ही आसानियाँ करने लग जाता है, बस उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, है ना। शादी के मराहिल यानी ये जब सारे मामलात शुरू होते हैं ना तो बंदा जो है ना थोड़ा सा डरावा भी होता है। मेरे बेटे की पहली शादी थी इस ख़ानदान में। आप यकीन करें कि मैं बड़े खौफज़दा थी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, कि हम किस तरह क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सब कुछ हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अल्लाह की तरफ से ही होता चला गया सब कुछ। और ये वाली शादी है तो दूसरी हमारे ख़ानदान में, लेकिन इस हिसाब से पहली थी कि हमने पहली दफ़ा नानक वाली लेकर जानी थी हम लोगों ने। ये हमारे पे था कि हमने किस तरह लेके जानी। भाई मेरे लिए तो इसलिए भी फर्स्ट टाइम था कि हम लोगों ने सब ने लेके जानी थी, तो इसलिए बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क था कि हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे। और हम चाहते थे कि सबसे अच्छा बेहतरीन सा सारा काम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और जनाब यहाँ पे अब टाइम हो गया उपटन लगाने का, और जो मेरी नंद है वो अपनी बहू को उपटन लगा रही है। और आपको पता है कि ये टाइम जो है ना बड़ा ही ख़ास होता है, अपने बेटे की शादी। अच्छा हमें ये भी था कि हम जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है ना बस घर चले जाएं, और टाइम क्योंकि शॉर्ट था हमारे पास। खैर जी यहाँ पर खाना आ गया, खाना भी बहुत टेस्टी था, खाना हमने खाया और मज़ेदार खाना। और उसके बाद जनाब अब मैंने, मेरी नंद ने और मेरी सिस्टर ने, हम तीनों ने जाके मेहंदी लगानी थी। तो खाना शाना खाने के बाद अब हम उठे और हमने सोचा कि चलो जी दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं अब चल के। तो बस जनाब अब मेरी बारी आ गई थी उपटन लगाने की, तो यहाँ पर मैं आ गई उपटन लगाने के लिए। और वेरी नेक्स्ट डे लड़के की मेहंदी थी, उससे अगले दिन फिर दोबारा इसकी मेहंदी होनी थी। तो बस जनाब यहाँ पर अब मेरी सिस्टर आके बैठ गई, इसने भी मेहंदी लगाई। जब इंसान बाहर से आता है ना तो छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा इंजॉय कर रहा होता है। मेरी भांजी, मेरी सिस्टर इतना इंजॉय करने लगी हुई थी ना कि बस उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम बस क्या कर जाएं इतना इंजॉय कर रही थी ये। इन पलों को हमने खूब इंजॉय किया, खूब ही इंजॉय किया, यकीन करें। खैर जनाब यहाँ पर मेरी बहन ने उपटन लगा लिया तो मेरी नंद की बारी आ गई, उसने भी उपटन लगाया। और खाना तो हम खा चुके हुए थे ना, तो इसलिए अब चाय की बारी थी, वो हमने पीनी थी।
और ठंड आपको पता है बड़ी शदीद है, तो चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। चाय शाय पीने के बाद फटाफट से हम उठ खड़े हुए थे और जो मेरी नंद का बेटा है उसको मैंने बोला कि हमें तो फटाफट से उतार दो घर, ताकि हम जाकर जो है ना अपने थाल थूल सजाएं भाई जाकर, और आगे हमने भी आप लोगों की तरफ आना है। तो बस उसने फटाफट से मुझे पहुंचा दिया घर। अब जनाब ये थाल वगैरह आ चुके थे, हमारे प्लेट्स वगैरह भी आ गई नहीं थी, हर चीज़ जो हमने मेहंदी लेकर जानी थी, हमारी तरफ से मेहंदी जा रही थी और भाई मेहंदी लेके जानी थी तो फिर धड़ल्ले से लेके जानी थी ना, तो इस वजह से हर चीज़ आ गई हुई थी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कोई चीज़ रह ना जाए, कुछ हो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ स्किप हो जाए हमारे से, हर चीज़ को हमने अच्छे से मैनेज करना है भाई, कोई चीज़ घर पे रह ना जाए हमारे से। खैर यहाँ पर हमने ये हर चीज़ साइड पे रख दी और ये जनाब अब हम नानक वाली लेकर जा रहे हैं। सब खाना खाने लगे हुए थे। अच्छा, हमारा जो प्लान था ना वो ये था हम 5 बजे तक घर आ जाएंगे और उसके बाद हम सीधा साचक चले जाएंगे, लेकिन हमें निकलते निकलते ही 5:30-6 बज चुके थे। लेट आपको पता है हो ही जाती है शादी पे, तो इस वजह से खाना भी घर पे ही खा रहे थे सारे अभी फ़िलहाल ना, वरना खाना भी हमने साचक की जाके खाना था। अच्छा, मुझे शक्लें याद नहीं है, बहुत कम याद है। हाँ, दो फोटो चेक ले हुई थी और सारे तो फूलों तो भर रहे हो, तो बीच में कितने का रखोगे? छुपा के ये भी लेके जाते हैं। यहाँ पे हम सारे खूब गप्पे लगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़े ही मज़ेदार दिन है ये भाई। आज मैं आपको बता नहीं सकती कितना एंजॉय किया हमने। और यहाँ पर जनाब ये थाल हम सजा रहे थे जिसमें हमने चीज़ें लेकर जानी थी, जो भी हमने नानक वाली में देना था, चाहे वो पैसे थे, चाहे वो कपड़े थे, ईच एंड एवरीथिंग वो सब हमने सोचा हुआ था इन फूलों के अंदर लेकर जाएंगे। और अच्छा, प्लान में हमारे ये था कि हम यहाँ, अभी मुझे कॉल्स बहुत आ रही थी क्योंकि सब हमारा वहाँ पर वेट कर रहे थे, हमने पहुँचना था। तो ये नानक वाली हमने हमारी नंद की तरफ लेके जानी थी और ये जो 5-6 मामू हैं ना, हम मामियाँ और मामुओं ने मिलके ये नानक वाली लेकर जानी थी, तो इस वजह से सब हमारा ही वेट कर रहे थे। अब जनाब जो कपड़े वगैरह हमें देने थे वो सारे बॉक्सेस में हमने फूल डाले और ख़ूबसूरत से हमने हर चीज़ को सजाया। और यकीन करें कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लग रहा था ये सब कुछ मुझे ना करते हुए, और यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा था। दोबारा फिर जो मैं बात करूँगी वो यही कि जब खुशियाँ दस्तक देती हैं ना तो दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। घर में ना खुशियों से बाहर आ जाती है, तो इसलिए खुशियों को लाजमी एंजॉय करें। खैर जी, अभी तो हम रेडी हो रहे थे कि मेरा बेटा आ गया और आते साथ ही उसने जब ये खेड़ी तिल्ले वाली पड़ी देखी, उसने कल नहीं देखी थी, तो कहता मामा मुझे मैं दिखाओ ज़रा, मैं पहन कर तो देखूं। तो पहन के कहता मामा ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना पहनी हुई, और जब भाई आएंगे तो भाई के पैरों में भी बड़ी अच्छी लगेगी। जब ये अपनी बनवा रहा था तो इसने कहा कि भाई की भी बाबा बनवाओ ना, तो इसके बाबा कहने लगे कि जब भाई आएंगे तो उसका नाप दे के बनवाएंगे। कहता नहीं, आपका और भाई का नाप एक ही है तो भाई की भी बनवानी है और मेरे जैसी बनवानी है, तो स्पेशल इसने 2 बनवाई थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक भाइयों में ये खुशियाँ सलामत रखे और ढेरों ढेर मोहब्बतें डाले, और आप लोगों के बच्चों को भी ढेरों ढेर अल्लाह पाक खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। खैर जनाब, अब ये हम निकलने लग रहे थे, गाड़ी में सामान रखवा रहे थे, तो जो मेरा कज़न है ईमान और उसकी बीवी ईमान दोनों आ गए हमारे से मिलने के लिए, क्योंकि ईमान 3-4 दिन बाद कनाडा वापस जा रही थी और हमारे से स्पेशल मिलने आई थी। और मेरा दिल बड़ा बुरा हो रहा था, मैं कह रही थी ईमान मैं तो जा रही हूँ साचक, क्योंकि नानक वाली लेके जानी है, मैं रुक भी नहीं सकती और मेरा दिल भी बुरा हो रहा है, आप आए और मैं जा रही हूँ। और मैंने इसे बोला, मैंने कहा आप रुक जाओ, हम आ जाएंगे जल्दी ना। तो इसने बोला ठीक है बाजी, हम आपका वेट करेंगे। हालांकि इसकी आज तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी जो है ना ये रुक गई। मुझे बड़ा हुआ दिल को कि देखो कितना इसके अंदर मोहब्बत है हमारे लिए कि मैंने इसे रोका है और ये रुक गई है। खैर मेरा दिल थोड़ा सा ना बुरा हो रहा था इसको छोड़ते हुए। खैर मैंने इसे बोला कि हम इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे। तो जनाब अब हम निकल पड़े हैं साचक जाने के लिए। सुनसान रोड, अंधेरा गुप, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो लाइटिंग सारी, आपको पता है शादी वाले घर में कितनी रौनक होती है, और रौनक लगी हुई थी। और यहाँ पर जनाब सभी हमारा वेट कर रहे थे। अच्छा, मेरी सिस्टर नहीं आई थी क्योंकि जुनैशा की तबीयत ख़राब थी, उसने कहा आप ही माइयों पे, तो मैं चली गई हूँ। लेकिन अब आप लोग ना सारे चले जाओ। ठहर जाओ। अस्सलामुअलैकुम। बन बाबर, आपकी बेगम किधर है? पहुंचते ही मैंने अपने जो बड़े भाई हैं हमारे, मेरे जो जेठ हैं, उनको बोला कि अपनी बेगम को जल्दी जल्दी से बुलाओ। तो
फटाफट से गाड़ी में से चीज़ें निकालें और लेकर चलें जनाब। यहाँ पर दूल्हा आया और सब उसको मिल रहे थे और मामों के जो प्यार थे ना, मामुओं के प्यार वो झलक रहे थे, क्योंकि भाई वो प्यार शेयर कर रहे थे। बीमार हुआ था हमारा दूल्हा, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो सारे उससे कह रहे थे भाई चादर लपेट, ठंड हो रही है बड़ी शदीद तो इस बेचारे को ना बड़ी इसकी तबीयत ख़राब थी, अल्लाह पाक सेहत दे से। हमारी प्लानिंग ये थी कि जो बड़े हैं ज़ायरा बहन बाबर, मेरे जेठ और मेरी जो जेठानी है वो हम इनको आगे रखेंगे और बाकी सारे इनके साथ साथ चलेंगे नानक वाली लेकर। और अभी आप देखेंगे हम किस तरह लेकर गए, खूब हल्ला गुल्ला किया हमने, खूब ही मज़ा आया। मैडम कैसी हैं? क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हो? कौन बंदा आएगा हमारे पास? वो शाम भी आए, बच्चे हमारे जाते हैं ना साथ। वो भी आ रहा है, उसामा भी है। आप सभी जानते होंगे कि ये टाइम जो शादी का होता है ना, बच्चों की शादी का, ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। और इसमें जब आपके अपने साथ होते हैं ना और गज वज के सब साथ होकर आते हैं सब मिलके, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो बस हमने यही सोच रखा था कि आज हमने खूब जो है ना धड़ल्ले के साथ नानक वाली लेकर जानी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम सभी सभी इकट्ठे होकर अब जा रहे हैं हमारी नंद के घर, उसकी तरफ। और सब ने जो है ना यहीं से गाने शाने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा आपके साथ मैं वो क्लिप शेयर करूँगी जो हमने गाना गाया, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने, बहुत ही इंजॉय किया। बिलीव मी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जाना कहाँ है? आवाज़ें तो आपको आ ही रही होंगी कि कितनी ठक ठक हो रही है, और मिस्त्री मज़दूर साथ साथ लगे हुए हैं क्योंकि घर के काम भी साथ साथ चल रहे थे। तो बस जनाब अब हम जा रहे हैं अपनी नंद के रूम में, और क्योंकि वो अपने रूम में थी तो बस अब सारे उसी के रूम में जाएंगे। और अब आप लोग भी अभी देखिए, ये है भाई बेद। मुबारक हो भाई, मुबारक 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 मुबारक। शादमानी हो, शादमानी, शादमानी हो, शादमानी। नंदी का बीच में अपने मियाँ को भी दूंगी। चल दो मेरे मियाँ की जो वीडियो है ना उसमें वॉइस ओवर नहीं की मैंने, एज इट इज़ ही डाल दी है। मैंने कहा आप लोगों को भी ज़रा इंजॉय कराती हूँ। बड़ा इंजॉय किया था हमने, जैसे हमने इंजॉय किया आप लोग भी देखें। ये है मज़ेदार बिद, और हमने बैठ के खूब बिद खाई, और यहाँ पे बैठे सब गप्पे लगा रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, और बड़ा ही ज़बरदस्त दौर चल रहा था, खूब इंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम तकरीबन 12:30-1 हो चुके हैं। और कैन यू इमेजिन, अभी हमने माइयाँ बिठाना है हसीब को। लेट काफ़ी हो चुकी थी, और हसीब को हमने भेज दिया था। अब उसे बोला था खुदा का वास्ता है जाके नहा ले, फ्रेश हो जा, कपड़े शपड़े बदल ले, ताकि तुझे माइयाँ शैयाँ बिठा दें तो बच्चा हमारा जनाब गया हुआ था नहाइयाँ धोइयाँ करने के लिए, और यहाँ पर हम बिदों से इंजॉय करने लगे हुए थे। ये सारी बिद पड़ी हुई थी। यहाँ पर हसीब आ गया था कपड़े शपड़े पहन के, और बस अब ये रेडी होगा और हम चलेंगे जनाब इसको माइयाँ लगाने। लेकिन ठंड बड़ी शदीद है, फिर वही बात, तो चाय तो पीनी बनती है। और यहाँ की चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि खालिस दूध की होती है, बड़े मज़ेदार सी। तो
चाय पी और ये जनाब अब थाल शाल बच्चियाँ से जा रही थी और मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ये भी क्लिप्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और उपटन लगाने के लिए ना, तो बस ये भी अब लेके चलेंगे बाहर। और जहाँ पे कल मेहंदी होनी थी ना, तो वहाँ वो एरिया सारा सज रहा था, तैयारी हो रही थी, सजावट हो रही थी ना, तो हमने सोचा कि फिर बाहर ही बिठा के उसको उपटन लगाते हैं, क्योंकि कल रात मेहंदी है तो डेकोरेशन अभी हो रही थी और यहीं साचक में मेहंदी होनी थी और इसीलिए स्टेज वगैरह सारा कुछ अभी बन रहा था। और यहाँ पर बच्चे येलो सूट में माइयाँ शाइयाँ मेहंदी शहंदी उपटन लगाने के लिए रेडी थे और जो जिसको जो काम मिल रहा था ना भाई, वो हर कोई कर रहा था। जो लोग नहीं आए थे, जैसे मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर की फैमिली है, ये लोग नहीं आए थे शादी पे, तो इनकी तरफ से हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई तस्वीर रहे ना भाई, हर पिक्चर हर वीडियो हमें बना कर छोटे छोटे से कुछ भी आप लोग करो तो हमें जो है ना वो क्लिप्स आपने लाजमी भेजने हैं। तो साथ के साथ जनाब मैं भेज भी रही थी और यहाँ जनाब हमारा दूल्हा आ गया और बच्चियां लेकर आ रही थी उसे दूल्हे को स्टेज पे ले जाने के लिए। अब यहाँ पर 2 बज रहे हैं। मुझे ना बड़ी शदीद टेंशन भी हो रही थी क्योंकि ईमान दोनों खाला लोग घर ही थे और मैं उनको बार बार बोल रही थी बस हम आए बस हम आए, क्योंकि हमारा ही वो लोग वेट कर रहे थे। असल में टेंशन इस बात की थी कि अगर आप किसी को बाउंड कर देना कि बस हम आ रहे हैं तो हमारा वेट करना, तो वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता ही है कि शादी ब्याह में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। और बस ऐसे ही ये सारा फंक्शन जो है ना काफ़ी लेट हो गया और अब यहाँ पर जनाब उपटन लगाने लगे हैं दूल्हा को और ये फंक्शन करेंगे, कंप्लीट होगा, उसके बाद जनाब हम घर जाएंगे। लेकिन भाई उससे पहले गाने लगे हुए हों और डांस ना हो रहा हो या कोई लुड्डी ना डल रही हो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो बस जी यहाँ पर सभी हल्ला गुल्ला कर रहे थे और हम भी जनाब आ गए यहाँ पर उपटन लगाने के लिए और मैंने अपने हस्बैंड से कहा आ जाओ भाई हम भी लगाते हैं, क्योंकि अब हमारी बारी है, सभी लगा चुके हैं। साथ के साथ ना मैं अपने बच्चों को जितनी भी पिक्चर्स वीडियोज़ थी वो भेज रही थी। मेरी सिस्टर ने और मेरी जो बेटी है उसने कहा था जो मर्जी हो जाए माँ, अगर आपने हमें कोई पिक्चर ना भेजी, कोई वीडियो ना आई तो आपको अर्शमान की कोई पिक्चर वीडियो नहीं आएगी। मेरी शहजादी ने बोला कि माँ खाला कह रही थी ये पैगाम अपनी माँ तक पहुँचा दो कि अर्शमान की कोई पिक्चर वीडियो नहीं आएगी अगर हमारे पास कोई पिक्चर वीडियो ना आई, ये डील हुई है हमारी। तो भाई मैं इस डर से मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने अर्शमान से रोज़ाना सुबह दोपहर शाम बात करती हूँ, मैं उसे गप्पे लगाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, ये कैसे हो सकता है भाई, मैं हर सूरत में आप लोगों को पहुँचाती रहूँगी। खैर जनाब ये तो एक मजाक की बात हो रही थी। हमने लुडियाँ डाली और अब ये तकरीबन ना 2:15 या 2:30 का टाइम हो चुका हुआ था। तो बस हम लोग जो है ना निकल आए अब जल्दी से, क्योंकि कल के लिए भी हमने तैयारी करनी थी। और यहाँ घर आए तो यहाँ पर जनाब ईमान दोनों और खाला लोग हमारा वेट कर रहे थे। मुझे बड़ा प्यार आया ईमान पे, मैंने थैंक यू वेरी मच ईमान, मैंने कहा ईमान आपका बहुत शुक्रिया, मेरा आप लोगों ने वेट किया। कोशिश तो मैंने बहुत की कि हम लोग जल्दी आ जाएं, लेकिन आपको पता है कि खासकर मेहंदी माइया उपटन हो तो लेट हो ही जाती है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।